नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत वैदिक वाङ्मय के बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, वैदिक वाङ्मय से अगर बात करें तो इससे अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ है कि वो विशाल साहित्य जो वेदों पर आधारित है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और ज्ञान की सबसे प्राचीन और मूल धरोहर मानी जाती है। इसके निर्माण की अगर बात करें या इसकी रचना काल के समय की अगर बात करें तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ माना जाता है। यानी इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ अगर देखें तो वेद जमा वाङ्मय अर्थात वेदों से संबंधित जो संपूर्ण साहित्य है वो इसके अंतर्गत आता है। यह मुख्यतः किस परंपरा पर आधारित है? तो ये मुख्यतः श्रुति परंपरा पर आधारित है और इसी परंपरा में इसको संरक्षित रखा गया था। जैसे गुरु ने अपने शिष्य तक इसे मौखिक रूप से पहुंचाया था, इसीलिए इसको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। इसको अगर देखें तो वैदिक वाङ्मय के भाग अगर देखें तो उसमें इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यानी इसके कितने हैं? 4 वेद और उनके अंगों में विभाजित किया गया है। 4 वेदों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय साहित्य में 4 वेद माने गए हैं वो क्या है? सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुतियां हैं और स्तुतियां या ऋचाओं कह सकते हैं, ऋचाओं का ये संग्रह है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित मंत्रों को शामिल किया गया है। सामवेद ये गान के रूप में मंत्र है, यानी संगीत में है ये रचना, यानी जो मंत्र है वो संगीत में है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसमें लोक जीवन, रोग निवारण, जादू टोना आदि विषयों को इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक वेद के आगे कितने अंग है? 4 अंग हैं, जिसे क्या कहा गया है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता की अगर बात करें तो संहिता ये मंत्रों का मूल संग्रह है। ब्राह्मण यज्ञ विधि और कर्मकांड की व्याख्या इसमें की गई है। आरण्यक की अगर बात करें तो वन में रहकर किए जाने वाले चिंतन को इसमें शामिल किया गया है। और उपनिषद की अगर बात करें तो इसमें दार्शनिक ज्ञान है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, सत्य आदि पर विचार किया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। पहला तो क्या है कि वेद कितने हैं? वैदिक वाङ्मय को अगर देखें तो 4 वेदों में विभाजित किया गया है। 4 वेद और उसके जो अंग है, 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। उसके बाद इसके जो अंग है वो क्या है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसमें आते हैं। अब अगर इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बनेगा, ये प्राचीनतम साहित्य है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञान का स्रोत ये माना जाता है। दूसरा क्या है? धार्मिक और दार्शनिक आधार। ये भारतीय जीवन का मूल है, यानी भारतीय जीवन में जो धर्म और दार्शनिक विचार है वो यहीं से शामिल किए गए हैं। उसके बाद काव्यात्मकता, विशेषकर ऋग्वेद में सुंदर काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, तो काव्यात्मकता भी इन वेदों की विशेषता है। प्रकृति पूजा की अगर बात करें तो इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है, यानी प्रकृति पूजा को इनमें महत्व दिया गया है। ज्ञान का ये भंडार है, यहाँ से किस किस विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है? तो विज्ञान, समाज, चिकित्सा, संगीत आदि के संकेत इनमें मिलते हैं। अब कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन करेंगे कि मैडम क्या आपने जो विशेषताएं बताई है ये उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त है? तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं आप इनको यहाँ पर विस्तार से लिखें। आपकी बुक में ये दे रखे होंगे, आपको केवल ये पॉइंट लेने हैं और इनको विस्तार से यहाँ 4 से 5 लाइन में प्रत्येक पॉइंट का उत्तर आपको लिखना है, तब ये विशेषताएं आपके उत्तर के लिए पर्याप्त होंगी। अगला जो है पॉइंट, वैदिक वाङ्मय का महत्व क्या है? तो देखिए, इसके महत्व को अगर देखें तो इससे भारतीय संस्कृति और परंपरा की नींव मानी जाती है। यानी जो वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराएं पहुंची हुई है, उनकी नींव या उनकी जड़ें कहाँ पर है? वो इन्हीं वेदों में है, वैदिक वाङ्मय में है। इसमें धर्म, दर्शन और नैतिकता का मूल स्रोत यहीं से हमें मिलता है। उपनिषदों के माध्यम से अद्वैत, आत्मा, ब्रह्म जैसे जो उच्च विचार हैं वो
हमें प्राप्त होते हैं या इनके बारे में हमें जानने को मिलता है। आधुनिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय काल में थे। आधुनिक जीवन में जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है, जो प्रासंगिक मूल्य है, जिसमें सत्य है, धर्म है, मानव का कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो सब बातें इसमें शामिल है। तो इसे आधुनिक जीवन में भी आज ये उतना ही प्रासंगिक है या मूल्यवान है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वैदिक वाङ्मय केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता का ज्ञान कोश है, जिसमें जीवन के सभी पक्ष, चाहे वो आध्यात्मिक है, सामाजिक है और नैतिक, सभी का समन्वित रूप चित्र हमें मिलता है, यानी समन्वित चित्र हमें मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है। अध्यात्म, राजनीति, नैतिकता, सभी विचारों का समन्वय हमें कहाँ से मिलता है? जो हमारे वेद हैं, जो वैदिक वाङ्मय है, उससे हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है और आप जब इसका उत्तर लिखें तो थोड़ा विस्तार से इसे ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।